नाज़रीन, यकीनन आप ये सुनकर हैरान होंगे कि अमेरिका की तारीख में एक ऐसा शख्स भी है जो चोर था, लूटमार करता था, डकैत था। वो अमेरिका का हीरो बना और अमेरिका आज तक उस पर फ़ख्र करता है। उसने ख़ुद इतराफ़ किया था कि उसने 38 बार वो पुलिस के हाथों पकड़ा गया, कई बार उसने जेल काटी, कई तरह के इल्ज़ामात में वो जेल में गया, लेकिन अमेरिका उसे हीरो मानता था। नाज़रीन, जी हाँ, ये शख्स है मैक टायसन, जो अमेरिकी तारीख़ का सबसे कम उम्र तरीन बॉक्सर, यानी 20 साल की उम्र में उसने वर्ल्ड टाइटल जीता। जी हाँ नाज़रीन, इंतहाई गुर्बत से मैक टायसन का सफ़र शुरू होता है। ये बचपन में, जैसे मैंने बताया, चोर भी थे, जराइम भी ये करते थे। ये न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन के इलाके में, जो चोरों का, जो बदमाशों का गढ़ था, उसमें पैदा हुए। घर में खाना नहीं था, होता था, फाके होते थे। और फिर स्कूल ये इस खौफ से नहीं जाते थे क्योंकि ये डरते थे लोगों से कि लोग मुझे मारेंगे, क्योंकि इसके अंदर खौफ था। और ये चाहते थे कि मैं ताकतवर हो जाऊं। और ये बचपन में ये तोतले भी थे, ये सही तरह से बोल भी नहीं सकते थे। और नाज़रीन, फिर इन्होंने कबूतरबाज भी थे, ये कबूतरबाजी भी करते थे, साथ ही लूट मार भी करते थे। तो नाज़रीन, ये लूट मार के जुर्म में, यानी कि एक मरतबा ये जेल में गए। जेल से फिर इसे, यानी कि एक जो छोटे बच्चों का सेंटर होता है, इस्लाही सेंटर, वहाँ इसको मुंतकिल कर दिया गया। तो वहाँ पर एक साबिक बॉक्सर, यानी कि स्टीवर्ट, वहाँ पर जो ट्रेनर थे, ये उनसे बड़े मुतासिर हुए और स्टीवर्ट ने ही इनको बॉक्सिंग की राह दिखाई। ये उनसे मुतासिर हुए क्योंकि ये ताकतवर बनना चाहते थे, ये अपनी मरहूमियाँ ख़त्म करना चाहते थे। तो नाज़रीन, स्टीवर्ट ने ही इनको उस दौर के सबसे बड़े जो ट्रेनर थे, कॉन्स्टेंटाइन डी एमाटो, उनसे मिलाया। उन्होंने इनकी फ़िज़ीक देखकर इसको चुन लिया, लेकिन इसका जिस्मानी हुलिया, इसका कैरियर कि ये चोर है, लूट मार करने वाला है, उसने परवाह नहीं की। उसने बड़ी शफ़क़त से इसकी परवरिश की। तो नाज़रीन, ये शख्स मैक टायसन, ये उसको अपना बाप मानते थे, यानी इस कदर उसकी कदर करते थे। और फिर नाज़रीन, वो वक्त आया कि जब 1986 में इन्होंने, यानी कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जब उतरे, तो इन्होंने उस दौर में, यानी कि जो सबसे बड़े हैवी वेट बॉक्सर थे, जिनका एक आलमी रोब था, दबदबा था, ट्रेवर बर्बक को हरा दिया। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ थी। लोग हैरान हो गए, पूरा अमेरिका हैरान हो गया कि ये कौन है। तो ट्रेवर बर्बक ये वो थे जिसने अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली को भी हराया हुआ था। यकीनन ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी। और फिर ये 20 साल का ये बॉक्सर, इसने वर्ल्ड एसोसिएट बॉक्सिंग के मुकाबला भी जीता और सिर्फ 4 माह में वर्ल्ड बॉक्सिंग के हैवी वेट चैम्पियन का टाइटल भी इन्होंने, यानी उस दौर के स्मिथ को, बहुत बड़ा बॉक्सर था, उसको हरा दिया सिर्फ 4 माह में। और 1987 में टोनी टक्कर, जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के उस वक्त चैम्पियन थे, उनको ये हरा कर 1987 में ये चैम्पियन बन गए, वर्ल्ड के चैम्पियन बन गए। और फिर नाज़रीन, इनका तोती बोलने लगा। एक चोर दुनिया का मशहूर बॉक्सर बन गया, एक लुटेरा दुनिया का मशहूर बॉक्सर बन गया। और फिर नाज़रीन, वो लम्हा आया कि इसने सिर्फ 91 सेकंड में मैकल स्पेनेक्स को नॉकआउट कर दिया। और नाज़रीन, इसने अपने कैरियर की तकरीबन 42 फाइट्स ऐसी थीं और बड़ी हैवी वेट फाइट, जिसमें इन्होंने उनको, अपने हरीफों को पहले ही उसमें मरले में नॉकआउट कर दिया, यानी पहली ही फाइट में। तो नाज़रीन, फिर 1990 में वो मरला भी आया। ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और कामयाब तरीन बॉक्सर ये शुमार होने लगा, ये फाइटर था।
1990 में फिर वो भी मरला आया कि बस्टर डगलस ने इसे 10वें राउंड में इसको हरा दिया। पूरी दुनिया हैरान हो गई कि ये कैसे हारा। तो इसने नाज़रीन फिर इतराफ़ किया था कि इसने लड़ाई लड़ने से यानी बॉक्सिंग की फ़ाइट से पहले एक दिन पहले 2 ख़वातीन के साथ वक्त गुजारा था। और फिर ये कहता है कि मैं तो अक्सर फ़ाइट से एक दिन पहले ख़वातीन के साथ वक्त गुजारता था और लेकिन मैं जीत जाता था। इस मरतबा भी यही ख्याल था लेकिन मैं हार गया। नाज़रीन, ये पुलिस के हाथों भी यानी कि कई दफ़ा पकड़ा गया, क्योंकि जब चोरियाँ डकैतियाँ ख़ास तौर पे ये जब लूट मार करता था तो ये पकड़ा जाता था। इसने ख़ुद एक इंटरव्यू में इतराफ़ किया था कि मैं तकरीबन 38 दफ़ा यानी 38 दफ़ा मैं पुलिस के हाथों गिरफ़्तार हुआ हूँ। और फिर 1991 में एक ख़तून ने इस पर रेप का, एक मॉडल थी, उसने इस पर रेप का इल्ज़ाम लगा दिया। इसने तरदीद की लेकिन अदालत में वो साबित हो गया और ये 6 साल के लिए जेल में चले गए। फिर अदालत ने इसका एक बड़ा नाम देकर 3 साल तक ये जेल में रहे, फिर इसको रिहा कर दिया गया। तो नाज़रीन, इसने 3 शादियाँ की लेकिन इसकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं था। इसकी एक वाइफ ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मारपीट करते हैं, तशद्दुद करते हैं, उसने इनसे अलहदगी ले ली और इसकी ज़िंदगी में कोई कामयाबी नहीं थी, यानी कि ज़हनी सुकून नहीं था। फिर ये जेल में गए, जेल में ये फिर मुसलमान हो गए। वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने इनको यानी कुरान मजीद के मुताले की तरफ यानी कि वो किया, रोशनी दिखाई कुरान मजीद की और ये उससे मुसलमान हो गए। और फिर नाज़रीन, इन्होंने एक दफ़ा वाशिंगटन में ट्रैफिक के एक झगड़े में 2 अफराद की पिटाई कर दी और उस सिलसिले में भी ये 1 साल के लिए इनको जज ने जेल भेज दिया था और ये फिर 3 माह बाद रिहा हो गए। नाज़रीन, ये इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा भी आया जब इनकी बेटी की 4 साला बेटी की वर्जिश यानी एक्सरसाइज की मशीन में गिरकर वो दम तोड़ गई थी, तो ये काफ़ी हद तक परेशान हो गए थे। तो नाज़रीन, इन्होंने बॉक्सिंग से भी काफ़ी अरसा आउट हो गए, फाइटिंग से आउट हो गए। फिर मार्च 1995 में वापस रिंग में आए और वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल और वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के टाइटल दोबारा जीत लिए। नाज़रीन, अमरीकी तारीख़ का ये चोर बॉक्सर, पूरी दुनिया का मशहूर तरीन बॉक्सर जिसने अमेरिका का नाम पूरी दुनिया में बुलंद किया। बचपन में चोर था, डकैत था, स्कूल से डरता था, कमज़ोर था, थुथला था, लेकिन इसने पूरी दुनिया को अपना यानी कि वो लोहा दिखाया। ये बॉक्सिंग की दुनिया में ऐसा बॉक्सर था कि बॉक्सिंग में उतरते ही ये जीत जाता था। इसका यानी कि इसका खौफ इतना होता था कि ये इसकी फ़ाइट से ही लोग डर जाते थे। ये फ़ाइट से पहले मशहूर था कि ये जीत जाता था। तो नाज़रीन, मैक टायसन, जिसका अब नाम अब्दुल अज़ीज़ है, जी हाँ नाज़रीन, जिसने चोरी डकैती से वो शुरू की और कबूतरबाजी भी करता रहा, आज एक बड़ा नाम है जिस पे अमेरिका तक फ़ख्र करता है। नाज़रीन, जद्दोजहद से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मरहूमियों को दूर भगाएं और जीतने का फ़न सीखें। ये दुनिया में हर शख्स एक जैसा है, किसी को सुरखाब के पर लगे नहीं होते। मेहनत ही इंसान की अज़मत को बढ़ाती है और मेहनत करने वाला चाहे गरीब होता है या अमीर होता है, वो जीत जाता है। नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।